चलिए अब देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या रहा हमारा इस समिट का। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर ये पूरा फोकस किया गया था, एआई सेफ्टी एंड गवर्नेंस के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पे स्टैब्लिश किए गए कि मोर नॉर्म्स और रिस्क की जरूरत है, रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत है, जो कि फ्रेमवर्क किया गया एआई के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अनदर पॉइंट इज इक्विटेबल एआई का एक्सेस हो सके, यानी कि एड्रेस किया गया, ग्लोबल एआई को डिवाइड किया गया, एडवोकेट किया गया ओपन सोर्स एआई में एंड क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन में। इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो शेप किया जाएगा फ्यूचर को एआई ड्राइविंग इंडस्ट्रीज की तरफ, ट्रेड पॉलिसीज और आपका यहाँ पे इंटरनेशनल रेगुलेशंस। नेक्स्ट वन इज जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग। नाउ व्हाट इज जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग? इसमें काउंटर बैलेंस किया गया यूएस चाइना के एआई डोमिनेंस को, जो कि प्रोमिनेंट कर रहे हैं मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशंस के ऊपर। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे चैलेंजेस क्या है हमारे ग्लोबल एआई को लेके। नाउ यू कैन सी काफी सारे चैलेंजेस, जिसमें सबसे पहले आपको मिलेगा कॉर्पोरेट मोनोपोली। नाउ क्या है कॉर्पोरेट मोनोपोली, इसको समझिए। तो यहाँ पे जितना भी एआई का डेवलपमेंट हो रहा है ना, ये आपका एक कंसंट्रेटेड है कुछ फ्यू टेक जाइंट्स के ऊपर। जैसे आपको कुछ मोनोपोली है, वी कैन सी मोनोपोली का मतलब क्या होता है, दे थिंक कि दे आर दी सुप्रीम एंड दे हैविंग अ मोर अथॉरिटी एंड पावर एज कंपेयर टू दी अनदर। तो उसमें कौन आते हैं हमारे, ओपन एआई हो गया, गूगल हो गया एंड डीप सीक हो गया। ठीक है, अगर रेगुलेटरी डाइवर्जेंस की बात करें तो जितने यूएस, यूरोपियन यूनियन एंड चाइना है, ये कॉन्फ्लिक्ट करते हैं एआई पॉलिसीज को लेके, जो कि डिले करते हैं यूनिफाइड फ्रेमवर्क्स में। ठीक है, उसके बाद हमारे हैं एथिकल कंसर्न, जिसमें हमारे एआई रिस्क कुछ मॉडल आपको मिलेंगे, जैसे कल्चर बायस्ड है, मिस इन्फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है यहाँ पे। उसके बाद सिक्योरिटी एंड डीफेक। व्हाट इज दिस? ये बेसिकली आपका क्या है, एआई जो है मिसयूज कर रहा है साइबर वेलफेयर को, डीप फेक प्रोपेगेंडास को, एंड जितने भी हमारे सर्वेलेंस हैं वो रेज हो रहे हैं, ग्लोबल कंसर्न को लेके यहाँ पे आ रहे हैं।